हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गणेश। आज हम एथिक्स में केस स्टडी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी सॉल्व करने से पहले हम इससे संबंधित स्टेप को समझ लेते हैं ताकि केस स्टडी को समझने में हमें आसानी जाए कि केस स्टडी को कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो स्टेप दिए गए हैं इनको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि केस स्टडी में सबसे पहले शुरुआत हम इंट्रो से करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी की, जैसे कि महात्मा गांधी या APJ अब्दुल कलाम इत्यादि, किसी की कोट से इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको केस स्टडी से ही जो भी आपकी केस स्टडी होगी उसकी ब्रीफ समरी आपको देना होगा। फिर उसके बाद में स्टेक होल्डर, हितधारक, जो हितधारक आपकी केस स्टडी में दिए गए हैं उनको आपको लिखना है। तत्पश्चात आपको नैतिक सिद्धांत लिखने हैं जो केस स्टडी में है, उन्हें आपको लिखना है। उसके बाद में आपको विकल्प का चयन करना होगा, विकल्प आपको लिखना है और उनके गुण अवगुण, मेरिट डिमेरिट भी आपको देना होगा। अब सपोज कर लो आपने विकल्प 3 विकल्प का चयन किया, तो उसमें जो आपको सबसे फर्स्ट वाला विकल्प होगा वो आपको एक ऐसा विकल्प लिखना होगा जो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, यानी जिसको आप कार्यान्वित नहीं करेंगे, ऐसा विकल्प आपको सबसे पहले लिखना है। और सबसे लास्ट में आपको विकल्प ऐसा लिखना है जो सबसे अच्छा हो, जिसकी आप अनुशंसा करेंगे, जिसको आप रिकमेंड करेंगे, ऐसा विकल्प आपको सबसे लास्ट में लिखना है जो नैतिक हो। फिर आपको दीर्घकालीन समाधान देना है और सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि आपको निष्कर्ष तो हर एक केस स्टडी में देना है और इंट्रो भी देना है। अब सपोज कर लो कि आपको कोई कोड नहीं याद आ रहा, तो आप इस इंट्रो में ही आप ब्रीफ समरी केस स्टडी की डाल देंगे बस। तो ये तो हो गया यहीं पे। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो दीर्घकालीन समाधान होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, तो इसको यदि आप देंगे तो आपको निष्कर्ष नहीं लिखना होगा। और ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक केस स्टडी में आपको दीर्घकालीन समाधान नहीं देना है, कुछ में देना है, लेकिन निष्कर्ष सब में देना है, सभी केस स्टडी में देना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके कि ये जो स्टेप आपके दिए गए हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको केस स्टडी सॉल्व करना है। अब विकल्प को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। विकल्प को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है इस टाइप से, और दूसरा आप इस तरीके से लाइन वाइज लिख सकते हैं। तो ये विकल्प का प्रारूप था। अब हम केस स्टडी पे आ जाते हैं। 2021 की केस स्टडी है। तो ये UPSC CSC 2021 में आई केस स्टडी है। सुनील एक युवा लोक सेवक है तथा सक्षमता, ईमानदारी, समर्पण तथा मुश्किल और द्रोह कामों के लिए अथक प्रयासरत उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यभार को संभालने के लिए चुना था। उसे अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात आदिवासी बहुल जिले में तैनात किया गया। सुनील जो एक सिविल सेवक है, उसे आदिवासी बहुल जिले में बालू अवैध खनन के लिए तैनात किया गया है। नदी पट्टी से अनियंत्रित रूप से बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा था। यहाँ अवैध बालू खनन माफिया स्थानीय कार्यकर्ताओं और आदिवासी बाहुबलियों के सहयोग से काम कर रहा था, जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को रिश्वत देते रहते थे तथा उनको डरा धमका कर रखते थे। सुनील ने एक तेज और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत पहचान कर और माफिया के द्वारा कुटिल तथा संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाए गए उनके तौर तरीकों को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को उनसे मिलीभगत है। अब इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। अवैध बालू खनन में माफिया के साथ स्थानीय कार्यकर्ता और आदिवासी बाहुबली शामिल थे। साथ ही सुनील के कार्यालय के कुछ कर्मचारी भी इनके साथ शामिल थे और उन्होंने उनके साथ घनिष्ठ अवांछनीय गठजोड़ विकसित कर लिया है। सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवैध संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया। माफिया भड़क गया क्योंकि पहले वाले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठाए थे। कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने, जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे, उनको सूचित किया कि अधिकारी उस जिले में माफिया के अवैध बालू खनन संचालन को साफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। सुनील के कर्मचारियों ने माफिया को सूचित किया कि सुनील अवैध बालू खनन के संचालन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माफिया सतर्कतापूर्ण हो गया और जवाबी हमला शुरू किया। आदिवासी बाहुबली और माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके परिवार में सुनील के परिवार में कौन कौन है, पत्नी और वृद्ध माता का पीछा किया जा रहा था। वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे, जिससे कि उन सभी को मानसिक यातना, यंत्रणा और तनाव हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया जब एक बाहुबली उसके कार्यालय में आया और उसको छापे मारने इत्यादि बंद करने की धमकी दी।
और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा। 10 वर्ष पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे यदि समझने का प्रयास करें तो बस इतना ही है कि यहाँ माफिया द्वारा सुनील के परिवार और उसके व्यक्तिगत जीवन को खतरा यहाँ पे बताया गया है। अब प्रश्नों को समझते हैं, किस तरीके के प्रश्न है। इस स्थिति को संभालने में सुनील के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिए। इसमें आपको विकल्प का चयन करना है, यानी विकल्प बताने हैं कौन-कौन से विकल्प होंगे। आपके द्वारा सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो भी विकल्प होंगे उनके गुण अवगुण बताने हैं बी नंबर पे। और सी में आपके विचार से उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सुनील के लिए सबसे उपयुक्त है और क्यों, कारण भी बताना है। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा था कि विकल्प में हमें क्या करना है, जो भी विकल्प होंगे उनके गुण अवगुण लिखने हैं और जो सबसे अच्छा विकल्प होगा उसका उसका चयन करना है, जिसकी अनुशंसा हम करेंगे। और जस्ट इसी के नीचे हमको कारण भी लिखना है। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्यों हम इसका चयन कर रहे हैं, रीजन हमें देना है। एक बार फिर आप फॉर्मेट देख लीजिए, इंट्रो, ब्रीफ समरी, स्टेक होल्डर, नैतिक सिद्धांत और विकल्प, उसके बाद में दीर्घकालीन समाधान या निष्कर्ष। इससे मैंने फिर से क्यों दिखाया, क्योंकि यही यही बस इसमें इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते ही हमको केस स्टडी को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन तो हमारे पास 3 ही है। शुरुआत हम कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि यदि आपको कोई कोड नहीं देना है तो आप इंट्रो में ही आप केस स्टडी की ब्रीफ समरी देंगे। तो यहाँ पे केस स्टडी की ब्रीफ समरी यहाँ पे दी गई। सुनील एक सक्षम और समर्पित सिविल सेवक है जो एक आदिवासी जिले में अवैध संचालन को समाप्त करने के प्रयास में रेत खनन माफिया से धमकियों का सामना कर रहा है। नंबर 2 पे ब्रीफ समरी के बाद में स्टेक होल्डर लिखने थे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है स्टडी में, तो आप उसमें वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम नैतिक मुद्दे देख लेते हैं। सार्वजनिक विकास को बनाए रखना, न्याय और निष्पक्षता का सिद्धांत, धर्मशास्त्री नैतिकता यानी डेंटोलॉजी एथिक्स। डेंटोलॉजिकल एथिक्स में आपको बताना है कि यहाँ पे साध्य नहीं, साधन महत्व है, तो यहाँ पे साधन को महत्व दिया गया है। नैतिक व्यवसाय संस्कृति, व्यक्तिगत सुरक्षा बनाम पेशे कर्तव्य का संतुलन, डर और धमकी का प्रबंधन। तो ये हमारे हो गए नैतिक मुद्दे। अब आ जाते हैं हम लोग विकल्प पे। सबसे पहला विकल्प होगा धमकियों को नजरअंदाज करें और कार्रवाई जारी रखें। गुड, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाता है। दोष, परिवार की सुरक्षा के लिए जोखिम और मानसिक तनाव, क्योंकि सुनील के परिवार को खतरा है। विकल्प 2, कार्रवाई रोकें और परिवार को सुरक्षित करें। गुण, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और राजनीतिक तैयारी का समय देता है। दोष, दोष में क्या होगा, कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। अधिक समय देता है, कार्य की संभावित गति को नुकसान। थर्ड विकल्प है कार्रवाई तेज करें और धमकाने वालों को गिरफ्तार करें। गुण, तत्काल खतरों का समाधान करता है, कानून का पालन करता है, मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोष, व्यक्तिगत खतरे की संभावना, माफिया का प्रतिशोध। विकल्प का चयन करना है, तो थर्ड विकल्प का चयन किया गया है, कार्रवाई तेज करें और धमकाने वालों को गिरफ्तार करें। कारण देना है, सुनील के चरित्र के साथ संरेखित करता है, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, माफिया की शक्ति को तोड़ता है और एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे। सिविल सेवक को सार्वजनिक हित और कानून के शासन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ तक व्यक्तिगत खतरों के तहत भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में नेतृत्व और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिए। एक पॉजिटिव निष्कर्ष देंगे। तो ये फर्स्ट केस स्टडी थी। अब सेकेंड केस स्टडी देखते हैं।